ब्लैक बॉक्स के डेटा को डिकोड किया जा रहा है। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी जानकारियां मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक बॉक्स के डेटा को डिकोड किया जा रहा है। अब जिस ब्लैक बॉक्स की बात मंत्री जी कर रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि एयर इंडिया का विमान क्रैश कैसे हुआ था। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी विमान का पूरा सच अपने भीतर समेटे होता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा और फ्यूल लेवल जैसी जानकारियां इसमें सेव होती हैं। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, हर इंजन की आवाज़, हर चेतावनी, हर कमांड, सब कुछ इसमें सेव होता है। ब्लैक बॉक्स अक्सर विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है क्योंकि वो हिस्सा हादसों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से ये सामने आ सकता है कि क्या इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी, क्या टेक ऑफ के वक्त विमान किसी चीज़ से टकराया, या फिर क्या कोई फ्यूल लीकेज, आग या इंसानी चूक इसका कारण बनी। ब्लैक बॉक्स इसलिए भी अहम होता है क्योंकि हर छोटी से छोटी आवाज़, हर कमांड, हर चेतावनी इस ब्लैक बॉक्स में दर्ज होती है। ब्लैक बॉक्स अब डिकोड किया जा रहा है। NTA, DGCA और IB जैसी एजेंसियां जांच में जुट चुकी हैं। 3 महीने तक रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई है। सोचिए, एक जहाज, 242 जिंदगियां और महज कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जून को दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया का विमान AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा, लेकिन टेक ऑफ के महज कुछ ही मिनटों के भीतर सब कुछ बदल गया। विमान 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि पायलट ने ATC को दिया एक संदेश, मेडे मेडे, लेकिन यह आखिरी कॉल था। ATC ने जैसे ही जवाब देने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको बता दें कि एविएशन की दुनिया में मेडे कॉल का मतलब होता है कि विमान किसी बहुत बड़े खतरे में है और उसे तुरंत मदद की ज़रूरत है। ATC ने तुरंत जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। एक के बाद एक कई कॉल्स की गई, पर सब बेकार। टेक ऑफ के 1 मिनट बाद विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर मेघाणी नगर इलाके में क्रैश हो गया। 242 लोग, जिसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे, सब काल के गाल में समा गए। घटना इतनी भयावह थी कि आग बुझाने में भी शाम के 6 बज गए। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेघाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि उन्होंने खुद घटनास्थल पर जाकर वो मंजर अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि मैं ये दर्द जानता हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को एक सड़क हादसे में खोया था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में गृह सचिव की अगुवाई में एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी गई है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी कि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, जब कोई टेक्निकल खराबी आती है, सैकड़ों जिंदगियों को छीन भी सकती है।